मौजूद है भदोही जिले में बने औराई बस स्टेशन पर, जिसकी लागत करोड़ों में है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन से क्या होता है। यहाँ की स्थिति देखा जाए तो जो व्यवस्था है यहाँ की बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है। यहाँ बसों का ठहराव नहीं होता। यहाँ आने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि या तो बसें ज्यादातर हाईवे से निकल जाती हैं और या तो फिर सबवे से। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यह 4 जिलों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ से 4 जिलों के लिए बसें चलती हैं। यहाँ इंडिकेटर लगा है, उस पर बाकायदे इंडिकेट होता रहता है कि कौन बस कब छूटेगी, लेकिन बस का पता ही नहीं। यहाँ स्टाफ रूम में देखा जाए तो पूरा ताला लटका हुआ है। एक प्राइवेट गार्ड के सहारे यह दिन रात संचालित होता है, लेकिन यहाँ संचालन भी हो तो क्या, सिर्फ रख रखाव के लिए यहाँ गार्ड रखे गए हैं कि यहाँ की किसी संपत्ति का नुकसान न हो। और यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं बैठता, क्योंकि बसों का ठहराव नहीं है तो यहाँ अधिकारी बैठने का कोई औचित्य ही नहीं होता। क्योंकि यह महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की जहाँ तक बात रही, तो एक तो आध्यात्मिक नगरियों से जुड़ा होने के कारण, एक तरफ पूर्वी छोर में काशी तो पश्चिमी छोर में प्रयागराज, तो दक्षिणी छोर में वही विंध्यवासिनी धाम भी स्थित है। और साथ साथ बगल में जुड़ा जौनपुर जनपद भी आता है, जो यहीं से बसों का संचालन होता है और लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। हालांकि यहाँ के व्यापारिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो अगर बस स्टेशन का सही ढंग से संचालन हो तो काफी धन भी अर्जित होगा, जो सरकार के खाते में जाएगा। लेकिन रही बात कि यहाँ जो मूल व्यवस्था है, यहाँ से जो बसों का ठहराव नहीं है, वो कहीं थोड़ी दूरी पर जाकर के बस स्टेशन के ठहराव के नाते यहाँ कैंटीन नहीं है, लोगों को मूलभूत सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता और इस वजह से यहाँ बसें रुकती भी नहीं। लेकिन जब इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय एसडीएम से बात की गई तो एसडीएम ने भी इस मामले पर कहा कि अभी तक यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया था, आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए यहाँ के वर्तमान विधायक की, जो कि वर्तमान विधायक यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं, हालांकि उनका रोजाना आवागमन का रास्ता भी यही है और इसी रास्ते से वो वाराणसी अपने पैतृक गांव भी जाते हैं और उनके ठीक यानी जाने के रास्ते में ही पड़ता है यह बस स्टेशन। लेकिन कभी भी इस बस स्टेशन को मुद्दे को सदन में उठाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि क्षेत्र की जनता परेशान है। क्षेत्र की जनता के लोगों को प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ता है और उससे जनता भी काफी त्रस्त है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ जो प्राइवेट वाहन है, ऑटो रिक्शा है, उनका जमावड़ा होता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं। लेकिन इनकी सुनने वाला कौन। भदोही से जनमत न्यूज के लिए अनंत तिवारी की रिपोर्ट।